नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार में फेल हुई मोदी सरकार की नई चाल, लाइफ टाइम बैन की तैयारी की और मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी करोड़ों जनता, मची अफरा तफरी की। वहीं असम एसआईआर में भाजपा को तगड़ा झटका, मुस्लिम वोटरों के बढ़ने से हिमंता की उड़ी नींद की, साथ ही पुरी को बचाने आई अडानी मीडिया हैव फन और आइलैंड के जिक्र से उल्टा पड़ा दांव की। वहीं खबर के अंत में बात होगी इस राज्य में ऑपरेशन लोटस तेज, पकड़ी गई विधायकों की खरीद फरोख्त की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जब तक नया टाइटल नहीं बताओगे फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे, एससी की घूसखोर पंडित पर डायरेक्टर को फटकार। अभिमुक्तेश्वरानंद बोले मुझ पर कॉकटेल प्रहार हो रहा। रामभद्राचार्य के शिष्य ने कहा था शंकराचार्य ने 20 बच्चों का यौन शोषण किया। सरकार बिजली बिल के बकाये पर ब्याज माफ करेगी। विधानसभा में सीएम से बोले भाई वीरेंद्र, समय पर दवा खाया कीजिए, आप बातें भूल जाते हैं। एमपी में एप्स्टीन फाइल से जुड़े मामले में पहली एफआईआर, सोशल मीडिया पर डाला पीएम को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट, यूथ कांग्रेस के अज्ञात हैंडलर पर केस। अजीत पवार के विमान घटना पर उठ रहा सवाल, संजय राउत का केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर निष्पक्ष जांच न करने का आरोप। मदनी बोले वंदे मातरम पर सरकार का आदेश आजादी पर हमला है, यह मनमाना और एक तरफा। वंदे मातरम के सभी छंद गाने के विरोध में संगठन। जनगण मन से पहले वंदे मातरम गाने का विरोध, दल खालसा के नेता बोले सिखों पर हिंदुत्व संस्कृति थोपने की कोशिश हमें नामंजूर है। बदरुद्दीन अजमल बोले कोर्ट हिमंता को चुनाव लड़ने से रोके, एक दिन भी सीएम बने रहने लायक नहीं, तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजे इनको। धीरेन्द्र शास्त्री बोले माला के साथ भाला भी रखना होगा, सीताराम सीताराम भर करने से धर्म नहीं बचेगा, मठों से निकलकर धर्म की रक्षा करेंगे। लालू और राबड़ी साथ ही तेजस्वी को दिल्ली कोर्ट से फौरी राहत मिली। लारा परियोजना मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुरक्षित रखा फैसला। जज साहब मुझे पति का साथ चाहिए, कोर्ट में फूट फूट कर रोई ज्योति सिंह, कहा पवन सिंह साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे मेंटेनेंस में 10 करोड़ दें। डीएमके नेता ने सीट बंटवारे पर चल रहे अटकलों को किया खारिज, कहा सहयोगियों से जल्द शुरू होगी बातचीत। कर्नाटका में डीके शिव कुमार के दिल्ली दौरे से कर्नाटका तक सियासी हलचल तेज, डिप्टी सीएम बोले समय देगा हर सवाल का जवाब। 114 नए राफेल खरीदने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों के भारत आने पर हो सकता है सौदा, 3 करोड़ 25 लाख की डिफेंस डील। उद्धव ठाकरे का भाजपा पर सीधा निशाना, निकाय चुनाव में हारने के बाद बोले वफादारी की दीवार को नहीं तोड़ सकता पैसा। निशिकांत दुबे का बड़ा दावा, राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के रिश्तों का लोकसभा में होगा खुलासा। मोदी कल नए ऑफिस में शिफ्ट होंगे, सेवा तीर्थ के साथ कर्तव्य भवन 1-2 का उद्घाटन। नॉर्थ साउथ ब्लॉक से सभी मंत्रालय भी हटेंगे। हिमाचल में देशव्यापी हड़ताल का असर, शिमला में आक्रोश रैली, जिलों में धरने, 15,000 बिजली कर्मचारी और इंजीनियर स्ट्राइक पर। स्वास्थ्य और बैंकिंग सेवाएं प्रभावित। बांग्लादेश में आज हुई वोटिंग, पीएम के 3 दावेदार, खालिदा जिया के बेटे सबसे आगे रेस में, जमात को अमेरिकी समर्थन, जेनजी की पसंद एनसीपी। संसद में उस दिन कुछ भी हो सकता था, 4 फरवरी के हंगामे पर चिराग पासवान ने बताई आंखों देखी हाल। एलन मस्क की एआई कंपनी चांद पर लगाएगी फैक्ट्री, इससे सूर्य की ऊर्जा कैप्चर होगी। मस्क बोले ये शायद इंसानों को एलियन से मिला सके। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं आएगा, भाजपा सांसद ने राहुल की सदस्यता खत्म करने का दिया नोटिस। बता दें कि आज बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश किया है। राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। दुबे ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन लगाने की मांग की
ही है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक सरकार राहुल के खिलाफ सदन में उनकी स्पीच के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं लाएगी। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी ने छाती 56 इंच की न पवाई थी, उनके खिलाफ भी प्रस्ताव आना चाहिए। हालांकि बीजेपी उनके भाषण से आपत्तिजनक हिस्से हटाने को लेकर अब भी अड़ी हुई है। बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने राहुल के बजट चर्चा के दौरान कहे गए कुछ अंशों को रिकॉर्ड से हटाने का औपचारिक नोटिस दिया है। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामे का जिक्र है। रिजिजू ने दावा किया है कि विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दी। हालांकि प्रियंका ने कहा कि गालियां देने वाली बात झूठी है, उन्होंने किसी को नहीं उकसाया, वे चुपचाप बैठी थी, हालांकि केवल शांति से अपनी बात रख रही थी। वहीं संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, क्या आज के लिए यही कोड वर्ड है? मुझे पहले से कोड वर्ड बता दो। कल यह ऑथेंटिकेट था और आज यह प्रिविलेज मोशन है। उन्होंने कहा, क्या आप पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहे? कम से कम थोड़ा ऑब्जेक्टिव काम करने की कोशिश तो करो। यह सच में शर्मनाक हो जाता है, यह बहुत ज्यादा है। आप जिम्मेदार लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऑब्जेक्टिव रहें। आप बस उनकी दी हुई बात पर भरोसा नहीं कर सकते, हर दिन अपना पूरा शो उसी पर चलाते रहते हैं। 10 ट्रेड यूनियनों के भारत बंद का मिला जुला असर, यूएस से ट्रेड डील के खिलाफ पंजाब में हड़ताल। दरअसल बता दें कि आज किसान संगठनों और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का आज राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल और भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद को आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने भी अपना समर्थन दिया है। हालांकि बंद का मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। पंजाब में भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के खिलाफ ट्रेड यूनियन, किसान संगठन और कर्मचारी संगठन आज हड़ताल पर हैं। कई जिलों में इसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने मनरेगा की मांगे और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन अधिनियम 2025 को वापस लेने, 4 श्रम संहिताओं को रद्द करने, ड्राफ्ट सीड बिल और बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने जैसी मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल किया है। हरदीप पुरी ने एप्स्टीन को ईमेल किया था हैव फन एक्सोटिक आइलैंड का भी जिक्र। जी हां, बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने आप को मूर्ख साबित कर लिया है। पुरी ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में एप्स्टीन फाइल्स में अपना नाम आने और विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है। हरदीप पुरी ने दावा किया है कि जब वे काम से जुड़े मुद्दों पर अमेरिकी फाइनेंसर और बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से मिले थे तो उन्हें असहजता महसूस हुई थी। उन्होंने कहा, मैंने एप्स्टीन से मिलने की इच्छा नहीं जताई थी, ये मुलाकातें अरेंज की गई थी। उन्होंने आगे कहा, 2 मुलाकातों से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैं इस मामले में बेदाग हूं। उस समय तो मैं सरकार का हिस्सा भी नहीं था। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने तिल का ताड़ बनाना है। बता दें तो राहुल गांधी ने बीते दिन लोकसभा में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर पुरी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, अनिल अंबानी को जेल क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। मैं जानता हूं कि उनको एप्स्टीन से किसने मिलवाया था। हरदीप पुरी भी जानते हैं कि किसने मिलवाया था। उन्होंने अंबानी को एप्स्टीन से मिलवाया था। हरदीप पुरी ने उन विवादित ईमेल्स का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने एक्सोटिक आइलैंड और मजे करो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। दिसंबर 2014 के एक ईमेल में पुरी ने एप्स्टीन को क्रिसमस की बधाई देते हुए पूछा था कि वह अपने एक्सोटिक आइलैंड से वापस कब आएंगे ताकि उनसे बात हो सके और वह उसे कुछ किताबें दे सके। असम में मुस्लिम बहुल जिलों में बढ़े वोटर, आदिवासी क्षेत्रों में घटे, सीएम की सीट पर कितने नाम हटे? जी हां, असम के अधिकांश मुस्लिम बहुल जिलों में मसौदा सूची की तुलना में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद प्रकाशित अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि बहुसंख्यक आदिवासी आबादी वाले अन्य जिलों में बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की गई है। असम में विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची आज प्रकाशित कर दी गई, जिसमें मसौदा सूची में शामिल 2,43,000 से अधिक नाम हटा दिए गए। ये संख्या मसौदा मतदाता सूची में शामिल नामों से 0.97% कम रही। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर साझा किए गए जिलेवार आंकड़ों के अनुसार राज्य के 35 जिलों में से 24 में अंतिम मतदाता आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि 11 में वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों में बदलाव कुछ 100 से लेकर 30,000 से अधिक तक का हुआ है। 3 पहाड़ी
जिलों और बहुसंख्यक आदिवासी आबादी वाले बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र यानी BTR के अंतर्गत आने वाले 5 जिलों में मतदाताओं की संख्या में गिरावट आई है। साथ ही कामरूप जिलों में भी गिरावट आई है, जिसमें गुवाहाटी स्थित है। MLA भरास बोली, हरियाणा CM पंजाब में विधायक खरीद रहे, मुझे कहा बंद कमरे में मिलो टिकट दूंगा। बता दें कि पंजाब में 2027 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पंजाब में ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 चलाने का गंभीर आरोप लगाया। आपके प्रवक्ता बलतेज पन्नू व संगरूर से विधायक नरेंद्र और भराज ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा के CM नायब सैनी पर विधायकों को खरीदने का सीधा आरोप लगाया है। संगरूर से आम आदमी पार्टी की विधायक नरेंद्र कौर भराज ने दावा किया है कि हरियाणा के CM नायब सैनी ने उन्हें बंद कमरे में मीटिंग का ऑफर दिया और संगरूर से टिकट देने का वादा भी किया। नरेंद्र और भराज ने कहा कि ऑपरेशन लोटस की चर्चा जिस तरह से पूरे देश में है, उसी तर्ज पर हरियाणा के CM नायब सैनी ने पिछले दिनों मेरे साथ संपर्क किया और बंद कमरे में मीटिंग का प्रपोज दिया था। इससे पहले भी सरकार बनने के बाद आपने आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। उस वक्त भी कुछ विधायकों ने ऐसे ही बयान दिए थे। इसको लेकर DGP को शिकायत तक दी गई थी। मदनी बोले, वंदे मातरम पर सरकार का आदेश आजादी पर वार, ये मनमाना और एक तरफा है। जी हां, बता दें कि मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने वंदे मातरम के सभी छंद गाने का विरोध किया है। संगठन ने कहा कि सरकार का यह आदेश हमारी धार्मिक आजादी पर सीधा वार है। संगठन ने सरकार के आदेश को एक तरफा और मनमाना बताया। जमीयत के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुसलमान किसी को भी वंदे मातरम गाने या बजाने से नहीं रोकते, लेकिन गाने के कुछ छंद मातृभूमि को एक देवता के रूप में दिखाते हैं। ये हमारी मान्यताओं के खिलाफ है। जैसा कि कल ही हमने आपको बताया था कि केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है, जिसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन की तरह ही सम्मान देना अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड होगी। अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।